स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। किसान आंदोलन और किसानों से सरकार की बातचीत पर बड़ी खबर आपको बता दें। अब से 3 घंटे बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और 36 किसान संगठनों के नुमाइंदों की बातचीत शुरू होगी। सरकार की तरफ से 3 बड़े मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसानों से बात करेंगे। इस बातचीत को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, बल्कि किसानों को कानूनों को लेकर समझाया जाएगा, उनकी सारी शंकाएं परेशानियों को दूर किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि ये कानून किसानों के हक में है। साथ ही एमएसपी और मंडी को लेकर किसानों को जो कंफ्यूजन है, उन सारे कंफ्यूजनों को दूर किया जाएगा 3 बजे। बातचीत को लेकर सरकार और किसान दोनों तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर से आगे किसान संगठन भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस मीटिंग में 36 किसान संगठनों से सरकार से बातचीत में शामिल होने का फैसला लिया है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों से जो आज बातचीत होनी है उस पर तो हम आपको लगातार अपडेट दे ही रहे हैं। वहीं बैठक से पहले कृषि मंत्री ने किसानों को संदेश दिया है। कहा, सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में बातचीत की टेबल पर किसान संगठनों का स्वागत है। ये सभी किसानों को बुलाया है। जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर, अभी शेष कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर, 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से, बताएंगे। तो कृषि मंत्री को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मंडल में 3 मंत्री जो शामिल रहेंगे, उनमें कौन कौन है। पहले मंत्री का नाम लें तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहेंगे। तो आज किसानों से बातचीत होनी है और 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 36 संगठन किसानों के इस बातचीत में शामिल होंगे। हालांकि दोनों तरफ से रणनीति पर चर्चा की जा रही है। एक तरफ सरकार की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सड़कों को जिन्होंने रोक रखा है, वो भी अपनी आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी भास्कर के पास, जो लगातार इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं। भास्कर, आंदोलन का 6ठा दिन आज और ऐसा लग रहा है कि शायद कोई रास्ता निकल सकता है। और देखिए, रास्ता निकलना थोड़ी सी जल्दबाजी हम कह सकते हैं, लेकिन बातचीत शुरू हुई, रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं। अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इतने बड़े आंदोलन में बातचीत की शुरुआत नहीं हुई थी। सरकार की तरफ से जो ऑफ़र दिया गया था उसको ये कह के ठुकरा दिया गया था कि हम किसी शर्त के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, और उसके बाद बिना शर्त मीटिंग के लिए बुलाया गया और मीटिंग पे जा रहे हैं आज दोनों तरफ से नेता। इतना साफ है, सरकार जहां अपने स्टैंड पे क्लियर है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों का नुकसान हो रहा हो, तो किसान भी अपनी बात पे अड़े हैं। तो अब ये देखना है कि टेबल पे आमने सामने बैठ के किसान किस तरह से समझाते हैं कि आखिर क्या उनकी आशंकाएं हैं, क्यों उनको लगता है कि ये उनके लिए ये बिल ख़राब है, कैसे उनको ये समझाया गया है कि इससे आपका नुकसान होगा और सिर्फ पूंजीपतियों का भला होगा, और साथ में ये कहें कि किसानों को ये साबित करना होगा कि क्यों उनको ये लग रहा है। दूसरी तरफ से सरकार को बातचीत के जरिए सबसे पहले ये रास्ता निकालना होगा कि कैसे बॉर्डर को फ्री किया जाए। जो 3 इम्पॉर्टेंट बॉर्डर हैं वो सील हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसानों को ये अच्छी तरह से पता है कि ये दबाव की रणनीति है, और जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं, जब तक हाईवे बंद है, तब तक सरकार झुकी रहेगी और हमारी बात मान लेगी। तो सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि बातचीत की टेबल पर जैसे आएंगे उनको समझा के और एक रास्ता निकाला रोड्स खुलवाई जाए। बहरहाल एक और मेरे सहयोगी संजय शाह इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, गाजीपुर से जो तस्वीरें हमने देखी,
थी वो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बैरिकेड्स पर किस तरीके से उन्होंने हमला किया वो हमने देखा। लेकिन अब जब बातचीत की बात की जा रही है, 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, तो कौन से ऐसे 36 संगठन हैं जो उस बातचीत का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि बहुत सारे संगठन वहां एकत्रित हुए हैं किसानों के। जी बिल्कुल, जो गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीर है वो बार बार किसान दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ को बैरिकेड कर दिया है। 3 बजे की जहाँ तक मीटिंग की बात है, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी किसान यहाँ धरना रख रहे हैं। उनकी तरफ से अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया है कि इसका प्रतिनिधिमंडल 3 बजे की मीटिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी तक ये लोग बैठक कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे राकेश टिकैत है और उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। और वो लोग अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल इस मीटिंग में शामिल होगा या कि नहीं। यानी कि आप माने कि अभी आधे 1 घंटे में ये लोग तय कर पाएंगे यहाँ से कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ से लोग शामिल होंगे कि नहीं। एक चीज तो तय है कि किसान यहाँ से अभी हटने की स्थिति में नहीं है। किसान पूरी तरीके से मन बना के बैठे हैं कि जब तक कोई सकारात्मक इस मुद्दे पे बातचीत ना हो जाए, कोई फैसला ना हो जाए, तब तक यहाँ से किसान किसी भी तरीके से नहीं हटने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि ये गाजीपुर की तस्वीर है। इस वक्त काफी तादाद में यहाँ पर किसान है और इस वक्त दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर का खाना ये सभी लोग खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है। जो बड़े नेता है भारतीय किसान यूनियन के, वो बैठक करके डिसाइड कर रहे हैं। मतलब सिंघू बॉर्डर के किसान जहां एक तरफ मान चुके हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर के किसानों का ये कहना है कि कौन सा संगठन जाएगा, बातचीत करेगा या नहीं करेगा, उसका फैसला वो अब से आधे से 1 घंटे बाद करेंगे। एक बार फिर से भास्कर का रुख करते हैं। भास्कर, सिंघू बॉर्डर के किसान मान चुके हैं, बातचीत जो की जा रही है, पहल जो की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम गाजीपुर के बॉर्डर के किसानों की बात करें तो का ये कहना है कि अभी फैसला लिया नहीं गया, उस पर विचार किया जाएगा। तो एक तरीके से तकरार जरूर जिसकी बात कही भी जा रही थी किसान संगठनों में देखने को मिल रही है। देखिए, 2 अलग अलग संगठन या कि अलग अलग संगठन में अलग अलग राय हो सकती है। ओरिजिनली जब इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब से हुई थी और पंजाब के किसान जब आगे बढ़े तो हरियाणा के किसान उसमें जुड़ गए और उसके ये कहें कि 2 दिन बाद पश्चिमी यूपी के जो किसान थे वो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में गाजीपुर में पहुंचे और वहां पे रास्ता ब्लॉक करके बैठे। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो ऑफर दिया गया है तो इसमें अब कौन कौन जाए ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी किसान संगठनों की है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भास्कर, एक बार अभय का भी रुख कर लेते हैं। अबे बहुत सारे किसान संगठन यहाँ अलग अलग बॉर्डर पर जमा हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 36 किसान संगठन जो हैं इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे जो दोपहर 3 बजे होने वाली है। आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? कर दो जी, चुप पीछे आराम से। देखिए, आज की जो बैठक हुई है, इस बैठक में ये तय हुआ है कि हमारा जो सरकार ने अनकंडीशनल हमारी मीटिंग देने का जो हमारा जो मांग थी वो सरकार ने मानी है और उसमें अब हमारा पूरे का पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा वो जाएगा। इसमें पंजाब की 30 संगठन है और दूसरे भी जब सभी जो ऊपर की हमारी कमेटी बने वो सब जाएंगे वहाँ पर बैठक में। कितने लोग जाएंगे सर? कितने लोग जाएंगे? 32 और 3 35। ये जो संयुक्त मोर्चा है, हाँ देखो, जेडी साडी रणनीति है, रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि 3-4 आगू ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ सकणगे। करेंगे क्योंकि सरकार बार-बार मांग यही है, वो बिजली का बिल है जो ये लाइन
मांगे छोटी हैं। संशोधन की बात हो रही है कि आप बीच का कोई रास्ता नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक बैठक में जा रहे हैं हम, बैठक में बात आएगी वो सरकार क्या कहती है। हमारी पहली बात ये होगी कि हमने तो अपनी मांग रख दी है, अब सरकार हमें बताए कि सरकार क्या करना चाहती है। सर, अगर एमएसपी पे लिखित आश्वासन दिया जाता है, दोनों का जवाब देना। सर, एमएसपी पे अगर रिटर्न मिलता है तो क्या आप लोग जाएंगे? मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये है कि कानून रद्द जरूरी है, कानून कोई छोटी बात नहीं है। कानून में ऐसा उसमें ढंग तरीका यूज किया गया है कि किसान से जमीन छीनेगी ही छीनेगी, वो रद्द कर होने बहुत जरूरी है। उनमें किसी तरीके के संशोधन का कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने एमएसपी की है, एमएसपी ये कह देना कि एमएसपी रखेंगे हम देंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन एमएसपी पे खरीदारी के गारंटी का कानून बने, अगर कोई उससे कम रेट पे भाव पे खरीदता है, किसान का नुकसान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर एमएसपी पे रिटर्न मिल जाता है तो भी आप लोग कानून वापस लेने की मांग करेंगे? बात सुनो, रिटर्न में लेना कुछ और बात है, कानून बना देना सरकार अगर कानून बना देती है, कानून बनाने की बात करेंगे। हाँ, अगर कानून लड़ाई किस गलती है, लड़ाई कानून बनाने पीछे लड़ रहे हैं ना। तो अगर एमएसपी पे कानून बन जाता है तो फिर जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द करने की मांग आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनमें सुन लीजिए, उनमें क्या है, उनमें ध्यान से सुनिए। उनमें से इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं कि अगर किसान का पैसा लेकर कोई व्यापारी भागता है तो उस व्यापारी किसान कोर्ट नहीं जा सकता। एमएसपी ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। हाँ, केवल एमएसपी ਨਾਲ हल नहीं होएगा। एक कानूनों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ ऐसा है, जैसे मतलब आगे बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें भी ये लिखा हुआ है, उसकी 18वीं धारा में ये बात दर्ज की है उन्होंने कि अगर किसान का और कॉन्ट्रैक्टर का कोई आपस में लेन देन का डिस्प्यूट होता है तब किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। ऐसे सभी में है। तो इसलिए ये एक सवाल ये था कि हरियाणा के भी कोई संगठन इसमें शामिल है? तो और क्या संयुक्त मोर्चा में, संयुक्त किसान मोर्चा में वो शामिल है, पूरा देश शामिल है उसमें। कुछ बात आ रही थी हरियाणा के तमाम। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो आज हमारा धरना चल रहा है, प्रदर्शन तो हो रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये केवल पंजाब का नहीं रहा। ठीक बात है कि पंजाब की ओर से ये शुरू हुआ था, लेकिन अब हमारे भाई जो हरियाणा वाले हैं उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया है, इतना सहयोग दिया है कि मैं मतलब गदगद हो गए हमारे पंजाब के लोग उनका सहयोग देखकर। सरकार खाइयां पट रही थी कंबाइन के साथ, मशीनों के साथ, और वहां के किसान अपने ट्रैक्टर लाकर उनके पीछे किराए पाकर उनको बंद करके किसानों आगे ले जा रही थी। उन्होंने हमारी मदद की है, उन्होंने इससे भी बढ़कर खाना खिलाना, रात में तो किसान नेता को आप सुन रहे थे, उन्होंने बातचीत में कुछ चीजें बहुत ही साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है हम मीटिंग में जरूर जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सरकार ने हमारी इस मांग को माना है कि बिना किसी शर्त के आप हमें मीटिंग में बुलाएंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी अभय पराशर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि इस दौरान किसान नेता ने और क्या कुछ बातें कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। दूसरी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ जितनी देर तक बैठ के चलेंगे उतनी देर तो ये स्पष्ट है ना कि वो जो हमारी मांगे दी हुई हैं उन्हीं पर सरकार का क्या प्रतिक्रम आता है, उसी पर बात। अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो आप सभी की संयुक्त किसान मोर्चा है। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारतीय मनजीत सिंह राय साहब क्या फैसला आपने किया? जगजीत जी क्या फैसला लिया गया बैठक में, बताइए। यही कहना है कि सिर्फ अकेले पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों के किसान भी अब इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। और जो प्रतिनिधि मंडल जिन 35 संगठनों की वो बात करते नजर आए, उसमें सिर्फ पंजाब के किसान नहीं बल्कि हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हमारी बिना शर्त बातचीत की मांग को सरकार ने स्वीकार किया है, इसलिए हम 3 बजे जा रहे हैं।
दुआबा किसान कमेटी। क्या रहा आज की मीटिंग में, जो 3 बजे मीटिंग होने वाली है, उसको क्या कुछ तय हुआ? देखो, पहली बात तो ये थी कि सरकार जो है शर्त लगाकर मीटिंग करना चाहती थी, वो तो कंडीशन उन्होंने ख़त्म कर दी। उसमें एक शर्त और लगा दी थी कि पूरा संगठन नहीं जाएगा, और अब वो क्लियर हो गया कि पूरा संगठन ही जाएगा। हरियाणा के भी लोग और भी जितने भी सूबे हैं सभी लोग उस मीटिंग में जाएंगे, और वो सहमति बन गई है कमेटी की। पहले 32 किसान संघ थे, अब कितने और लोग ऐड करे हैं आप लोगों ने जो यहाँ पर डिसाइड हुआ है? कौन कौन से संघ हैं? टोटल जितना संयुक्त किसान मोर्चा में है वो टोटल जाएंगे, पूरे लोग वहाँ पर मीटिंग में जाएंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, जो 3 और 1 पराली का बिल है वो बिल्कुल वापस करा के, मतलब और कोई इसमें जी। सरकार का ये कहना है कि ये बिल जो है, कृषि बिल जो है किसानों के हक में है, उसको लेकर आज वहाँ पर क्या चर्चा होगी? क्योंकि कल पीएम मोदी ने भी ये बात कही है कि जो कृषि बिल है वो पूरी तरीके से किसानों के हक में है, उससे किसानों को फायदा होने वाला है। इसको लेकर आज आप लोगों की जब मीटिंग होगी, क्या कुछ राय रहेगी? देखो, मोदी साहब तो कह रहे हैं कि किसानों के हक में नहीं है। हमारी किसानों की तो ये मांग नहीं थी कि हमारे पर बिल लागू किए जाएं, पर ये हक में होते आप लोग देख रहे हैं, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और बाकी स्टेट्स सभी और पूरा देश अब सड़कों पर खड़ा है। अगर हमारे हक में होते तो हमको कोई एतराज ही नहीं था। हम नहीं चाहते कि हमारी जो मोदी साहब कह रहे हैं कि 2022 में आमदन दुगनी हो जाए, वो होगी नहीं, वो एक जुमला है। क्योंकि आज से पहले जो बिहार में ये 2005 में यह कानून लागू हुआ था, और उस सूबे की आज दिशा देख लो क्या है। वहाँ पर जो धान है वो 1200 में, 800, 900 में बिक रहा है। वही हालात हमारे पंजाब और हरियाणा के होने वाले हैं, इसीलिए हम इसको रद्द करवाना चाहते हैं। तो लग रहा है कि सिर्फ कृषि बिल को सिर्फ रद्द करने की आप लोगों की मांग होगी, या फिर इसमें जो संशोधन की बात कही जा रही है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? जो ये बिल लागू हुए हैं उसमें कुछ भी सुधाई करने की बात नहीं है। ये पूरे के पूरे बहुत खतरनाक है बिल। इसको पूरे को पूरा वापस लेने, रद्द करके, और ये दोबारा जो सही कंडीशन है वो करके हमारे को चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? परमिंदर ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। सर, अच्छा, कृषि संशोधन की जो बात कही जा रही है, क्या सिर्फ कृषि बिल सीधा वापस करने की बात होगी, या कुछ लगता है आज मीटिंग में बैठने के बाद 3 बजे सरकार के साथ कुछ हल निकल सकता है? नहीं, कृषि बिल जो है रद्द करने की बात होगी, जो आप पहले ही पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं भाई इसमें शोध हो जाए। जब मोदी साहब बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, मोदी साहब तो ये भी बोलते थे अच्छे दिन आ जाएंगे। मोदी साहब तो ये भी बोलते थे ना देश बिकने दूंगा ना बिकूंगा। देश भी बिक गया, रेलवे बेच दी, सबको बेच दिया। कैसे विश्वास करें हम उनके ऊपर? ये पूरे रद्द करने की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, बिल्कुल यहीं पर ये जो जगह है सिंघू बॉर्डर, उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक मीटिंग हुई है किसानों की, और मीटिंग होने के बाद यहाँ पर जो है आपस में अभी ये बात हुई है कि 3 बजे आज जो दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर कृषि मंत्री समेत जो किसान संघ है, अलग अलग किसान संघ है, इनके साथ मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या हल निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मीटिंग जो है पूरी हो गई है, और उसमें यह फैसला लिया गया है कि 32 किसान यूनियन संघ के अलावा 4 और नाम इसमें ऐड किए गए थे। अब यहां पर बताया गया है मीटिंग के बाद कि 35 जो है किसान संघ के लोग जो है वो जाएंगे दिल्ली के विज्ञान भवन में, और वहां पर सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी, और इस बातचीत में क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि वो कृषि बिल को पूरी तरीके से वापस कराना चाहते हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी। तो मेरे सहयोगी अभय को आपने सुना, उन्होंने वहां किसान नेताओं से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि कितने संगठन पहली बात इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि संयुक्त किसान मोर्चा में जितने संगठन आते हैं वो प्लस 3 और संगठन, यानी कि कुल 35 संगठन इस 3 बजे की मीटिंग जो होने वाली है सरकार के मंत्रियों से, उस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।